राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक, लेते हैं हम सबका नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जन जन को देंगे पैगाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जन जन को देंगे पैगाम। जाति धर्म संप्रदाय नाथ के नाम पर, जाति धर्म संप्रदायवाद के नाम पर मेरा देश और ना हो बदनाम। हम सब का स्वामी एक है, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहे ले लो उसका नाम, जो चाहे ले लो उसका नाम। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म की तरफ से वो ज्ञान की बरसात हो रही है जो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कराने वाला है, जिससे कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर बने अनेक प्रकार के जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाएंगे। ये महिमा है कल की ज्ञान सागर की। वेद गीता बाइबल, वेद गीता बाइबल, कुरान पुराण गुरु ग्रंथ, सर्व धर्म समाये जिसमें, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ, वो है कल की ज्ञान सागर ग्रंथ। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सभी धर्मों का समाहित है। यह कल की ज्ञान सागर है। आज वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर अनेक प्रकार की जाति धर्म संप्रदाय रूपी ज्ञान गंगा बह रही है। वो सारी ज्ञान गंगा सागर में समाहित हो जाएगी और उसके बाद 21वीं सदी में एक ही विश्व धर्म होगा। हरिओम, सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। आकर्षण पर ब्रह्मे त्वादत्ता मम प्रिया, त्रिपुरारी देव देवस्य नयतु मयम नमो नमः। आकर्षण परम ब्रह्मे त्वादत्ता मम प्रिया, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी नयतु मयम नमो नमः। ओम से सुंदर सृष्टि के रचयिता हमारे परम माता पिता परमात्मा दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म, विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, संपूर्ण मानव जगत के परम गुरुवर, सभी देवी देवताओं के परम गुरुवर, गुरुओं के भी गुरु, निर्गुण परम ब्रह्म, नवग्रहनाथ, सृष्टि के सभी देवी देवताओं को, सूरज शाम सितारों को, धरती और अंबर को, सभी अतिशय क्षेत्र को, सभी सिद्ध क्षेत्र को, सभी ऋषि मुनियों को, सभी महामुनियों को, सभी साधु संतों को, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं को मैं सत सत नमन करता हूं कि प्रभु हमारे सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं को सद्बुद्धि प्रदान करो और तीन लोकों में शांति कायम करो। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपने विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने का प्रयास करूंगा। आज का हमारा कल की ज्ञान सागर का विषय है कि धर्म के नाम पर बने अनेक प्रकार के जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाने के लिए कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। सत्य को स्वीकार करना होगा, तभी हम कर्म भूमि पर असत्य का जड़ से नाश कर सकते हैं।
ये आज का विषय है कि हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग युगा अनुसार कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, असत्य को कर्म भूमि पर जड़ से मिटाने के लिए हमें अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। बंधुओं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वर्तमान समय कर्म भूमि पर आध्यात्मिक ज्ञानानुसार युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए परमात्मा ने अपने कार्य की शुरुआत कर दी है। हम देख रहे हैं कि कुछ समय पहले नेट और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से प्रभु परमेश्वर ने हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को जोड़ दिया। हम एक पल में अपनों से बात कर सकते हैं, अपनों को देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो कहां है, क्या कर रहे हैं। दूरियां सब खत्म हो गई है। कितनी विचित्र बात है कि जितने विकास पिछले हमारे 3000 सालों में नहीं हुए, या ये कह दो कि कृष्ण के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, उसके बाद आज तक हमारी कर्मभूमि पर वो विकास नहीं हुए जो हमने पिछले 30 सालों में प्राप्त किए। यह युग परिवर्तन की संधि वेला है। तेज गति से होते हुए विकास को देखकर, मानव सभ्यता का रहन सहन, खान पान देखकर आज मानव जगत के लोगों में जो मानव चेतना जागृत हो रही है, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि यह समय युग परिवर्तन की संधि वेला है और हमें युगा अनुसार कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। वरना कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए और प्रभु को, हमारे परम माता पिता परमात्मा को फिर से नवीन सृष्टि का सृजन करना पड़े, जैसा आज तक करते आए हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जैसा हमें अंतर प्रेरणा मिलती है कि हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए, वर्तमान मानव प्रजाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत चुके हैं। पता नहीं इतने वर्षों में कितने महाविनाश हुए होंगे, क्योंकि लाखों वर्ष तो मानव प्रजाति का जन्म होकर हो गए, अरबों वर्ष ये कर्म भूमि का सृजन होकर हो गए, लेकिन कैलेंडर हमारा आज भी 2025 की गणना कर रहा है और हम फिर महाविनाश के मोड़ पर आकर बैठे हैं। पता नहीं कब काल विकराल रूप धारण कर ले और जो कुछ हमने हासिल किया है वो कुछ ही पल में मिट्टी में मिल जाए। आज हमारे कर्म भूमि पर विकसित और विकासशील देशों को साथ में बैठकर ऐसे विषयों पर, आध्यात्मिकता के विषयों पर चिंतन करने की जरूरत है कि संपूर्ण मानव जगत की कैसे रक्षा की जाए। आज विकसित और विकासशील देश सभी हथियारों की होड़ में लगे हैं, एक से बढ़कर एक हथियार बना रहे हैं। सब माया प्रेमी हो गए हैं।
सब ये नश्वर तन के बनकर इस कर्म भूमि पर कर्म कर रहे हैं। किसके लिए? नश्वर तन के लिए। हर कोई कर्म भूमि का स्वामी यानी मालिक बनना चाहता है, धरती का मालिक बनना चाहता है, सर्वशक्तिमान बनना चाहता है। जिसको ये सारी की सारी शक्ति एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। मानव जगत के लोग चाहे कितने भी हथियार बना ले, एक से बढ़कर एक, क्या वो प्रकृति और परमात्मा से लड़ सकते हैं? क्या वो प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं? क्या वो प्रकृति की मार से बच सकते हैं? ऐसे विषयों पर वर्तमान समय में चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है, वरना मानव जगत द्वारा निर्मित हथियार धरा के धरा पर धरे ही रह जाएंगे और एक पल में सब कुछ मिट जाएगा। और नवीन सृष्टि का जब सृजन होगा तो वापस आज के दौर तक पहुंचने में, 2025 तक पहुंचने में वापस हमें उतना ही समय लग जाएगा। क्यों? कि हम शून्य तक चले जाएंगे वापस। बार बार वही हो रहा है, डिलीट मारो फिर से नवीन सृजन होता है, डिलीट मारो फिर से नवीन सृजन होता है। क्यों? कि कर्म भूमि पर आज तक अरबों वर्षों में, यह कल की ज्ञान सागर कह रहा है, कैलाश मोहन नहीं, कि कर्म भूमि पर आज तक अरबों वर्षों में मानव जगत के लोग अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्य को नहीं जान पाए, वरना आज ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन गई होती, सतलोक बन गई होती और मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन गया होता। सब कर्म भूमि पर शाश्वत सुख को प्राप्त कर रहे होते, हमारी कर्म भूमि मोक्ष भूमि बन गई होती अगर हम सभी लोगों ने अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान लिया होता कि हम कौन है, हम कहां से आए, हमें किसने बनाया है, क्यों बनाया है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। ये सारी बातें चिंतन करने की है। हम ब्रह्म को जाने, अध्यात्म को जाने, कर्म करने का ज्ञान को जाने। ये तीन बातें तो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मतलब ईश्वर का सत्य स्वरूप, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अध्यात्म मतलब अपने सत्य स्वरूप को जानना स्वयं के, तो हम विराट आत्म स्वरूप है। जीवात्मा स्वरूप, सगुण जीवात्मा स्वरूप मायावी है, और ये नश्वर तन प्रकृति के पंच तत्वों से बना, वो मिट्टी में मिलने वाला है। तो हमारा सत्य स्वरूप क्या हुआ? विराट आत्म स्वरूप। तो हम आत्म कल्याण के लिए इस कर्म भूमि पर आए हैं। हमें हमारी कर्म भूमि पर होने वाले अवतारों के बारे में, पैगंबरों के बारे में, तीर्थंकरों के बारे में संपूर्ण जानकारी अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार नहीं है। हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं धर्म के नाम पर। एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ, यह कहता है कल की ज्ञान सागर, कि अनेक में एक को पहचानो, अनेक में एक को पहचानो। आत्मस्वरूपता में निर्गुण ब्रह्म एक ही है, क्योंकि वो अजन्मा है। लेकिन सगुण मायावी जीवात्म स्वरूपता में दैविक महाशक्ति के रूप में हमारे सगुण पर ब्रह्म ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने एक बीज के रूप में, कहते ना, एक अपन मानो गेहूं का बीज अपन जमीन में डालते हैं तो कितने गेहूं पैदा होते हैं, लेकिन है तो वो उसी एक गेहूं के अंश है ना, महत्वपूर्ण तो वो बीज है ना गेहूं का। तो उसी प्रकार सृष्टि का भी सृजन हुआ है। एक पेड़ के ऊपर कितने आम लगते हैं, लेकिन पेड़ वो खड़ा किस पर है? एक तने के ऊपर। पत्ते अनेक है, लेकिन उन पत्तों में कैसे भेदभाव हो सकता? पत्ते सब एक समान है, वो एक ही पेड़ के पत्ते हैं। तो इसी तरह हम संपूर्ण मानव जगत के लोग भी सबके सब एक हैं। बस धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बनाकर हमने अपने अमूल्य मानव जीवन को हमेशा मिट्टी में मिलाने का कार्य किया है।
कब तक जाति संप्रदायवाद का साथ निभाओगे? जाति धर्म संप्रदायवाद का यह प्रभु का कहना है कि धर्म के नाम पर, किस धर्म को? कि सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई मानव धर्म की परिभाषा नहीं है। और सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म, निष्काम कर्म ही मानव को परमात्मा स्वरूप बना सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक करने के लिए आप अपनी धार्मिक सोच को बदलो कि जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। अरे कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा? अपने कर्मों से बच के कहां जाओगे? अपने कर्मों से बच के कहां जाओगे? अकाल मौत कैसी होती है कल्पना कर लेना। जिस घर की छत्र छाया में आप रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं, उसी घर की छत अगर हमारे सीने पर आ जाए तो हमारा क्या होगा? और यह सब हो सकता है, समय दूर नहीं है। कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, महामारी, जब प्रकृति विकराल रूप धारण कर लेगी ना, और मानव जाति का जब नामो निशान मिटना है ना, तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो बहुत बड़ा मौका है कि हम आध्यात्मिक पथ पर चलकर परमात्मा ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। नवीन धर्म की स्थापना हो चुकी है कर्म भूमि पर। हम कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपनी पुरानी भूलों को सुधार कर आज भी परमात्मा स्वरूप बन सकते हैं। हमारे पिछले पाप कर्म भी हम परमात्मा से माफ करवा सकते हैं। हमारे पाप कर्मों का भी प्रायश्चित हो सकता है। परमात्मा ने किसी को बेमौत मारने के लिए इस कर्म भूमि पर जन्म नहीं दिया। परमात्मा ने तो आपको विशाल ब्रह्मांड का स्वामी बनने के लिए, विशाल ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए, सुंदर सृष्टि का आनंद लेने के लिए इस कर्म भूमि पर अवतरित किया है। लेकिन कैसे लेना है यह महत्वपूर्ण है। न तो यह भौतिक शरीर के रूप में और न ही सगुण जीवात्मा स्वरूप में। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर वर्तमान समय में निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। क्योंकि हम संतान दैविक महाशक्ति की है, हमारे जन्मदाता पालनहार दैविक महाशक्ति है, और हमें ज्ञान देने वाले, हमें ज्ञान और विज्ञान प्रदान करने वाले, हमें सद्मार्ग बताने वाले, हमें विराट आत्म स्वरूप बनाने वाले, हमें मोक्ष रूपी शाश्वत सुख प्रदान कराने वाले वो निर्गुण परम ब्रह्म है। तो कर्म भूमि पर हमें वर्तमान समय में हमने स्वर्ग और नरक बना रखा है कर्म भूमि को, और मोक्ष बनाना है तो निर्गुण परम ब्रह्म का ज्ञान ग्रहण करना होगा। एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हम अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हासिल कुछ भी नहीं होता है सिवाय भ्रमित होने के अलावा। क्यों? कि हमने तो देखा है कि कभी कभी पूजा पाठ करते हुए अगर अपनी मनोकामनाएं इंसान की पूरी नहीं होती है तो वो तो भगवान भी बदल देता है कि नहीं यार मैं तो दूसरे भगवान कर लेता हूं। ये तो मानव के हाल है ना। तो फिर सत्य को जानो, ज्ञान मार्ग पर चलो, ज्ञान की वर्षा हो रही है। कल की ज्ञान सागर के माध्यम से परमात्मा की ओर से ज्ञान को ग्रहण कर लो, मानव से महामानव बन जाओ, परमात्मा स्वरूप बन जाओ। आपका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कल की ज्ञान सागर कहता है कि हमारे जीवन का मकसद ही इस कर्म भूमि पर अवतरित होकर विराट आत्म स्वरूप बनना है, निष्काम कर्म योगी बनना है। कर्मों से हमें बचना है। हम अकर्मी कैसे बन जाएं? तो उसके लिए एक मार्ग कल की ज्ञान सागर में बताया गया है कि इस कर्म भूमि पर देह भाव को त्याग कर कि मैं शरीर हूं, नहीं मैं आत्मा हूं, परम सत्य हूं, तो विराट आत्म स्वरूप बनकर देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप और निष्काम कर्म योगी बनकर हम कर्म तो करें लेकिन प्रभु के चरणों में अर्पण।
हम ऐसा कोई कर्म न करें जो सृष्टि के किसी जीव जीवात्मा को त्रासदी देवे। ये लो हो गया, आप बन गए परमात्मा स्वरूप। क्यों? कि आपके मन के भाव होंगे कि सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, आप जीव मात्र के परम हितैषी होंगे, तो ये परमात्मा स्वरूप हो गए। क्योंकि जीवात्मा स्वरूप में, सगुण जीवात्मा स्वरूप में हम लोगों ने जो ये भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं, नश्वर भौतिक शरीर, तो इस रूप में हम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो निराकार आत्मा है ना, तो आत्म स्वरूपता में हम सब एक हैं। कल की ज्ञान सागर कहता है ना कि अनेकता में एकता, यह मकसद है कल की ज्ञान सागर का, कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। कि आज हम भारत के अंदर अनेक जाति संप्रदाय बनाकर भी सब एक साथ में रहते हैं प्रेम से, तो ऐसे पूरे विश्व में होना चाहिए। धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को हमें जड़ से मिटाना चाहिए, ताकि हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकें, सतलोक बना सकें, मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। तो बंधुओं, आज की बात यही है कि कल की ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से कहता है कि कल की ज्ञान सागर में जो ज्ञान की वर्षा हो रही है, उसके अनुसार मानव मात्र को अपना अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक बनाने के लिए अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा, वरना बेमौत अकाल मौत मारे जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे, आपका अमूल्य मानव जीवन इस मिट्टी में मिल जाएगा। कर्मों से बच के कहीं हम जा ही नहीं सकते, कर्मों का फल हमें भुगतना ही होता है। तो संपूर्ण मानव परिवार को, हमारे विश्व मानव परिवार को ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म पर हमें चिंतन करना होगा। हम स्वयं को जाने, हम ईश्वर को जाने जो निष्कलंक निराकार है, एक है, उसी एक निर्गुण परम ब्रह्म से, उसकी इच्छा शक्ति से सगुण देविक मां शक्ति का प्राकट्य हुआ, और उसी से ये सारी दुनिया बनी हुई है, और उसी ने ये सब मायावी रूप धारण किए हुए हैं। हे परम सत्य एक ही है। जैसा अपन बोलते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो सगुण पर ब्रह्म में भी ऐसा ही है कि एको पर ब्रह्म, यानी सगुण पर ब्रह्म के लिए कि एको पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो इस प्रकार वो भले अनेक रूप धारण किया, लेकिन है एक ही है, सभी जीव जीवात्मा एक ही है। इसीलिए कहता है कि सृष्टि में छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना अकारण महापाप है। क्यों? कि वो सगुण परमात्मा परब्रह्म स्वरूप है। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा सगुण परमात्मा परब्रह्म स्वरूप है, और मानव कर्म भूमि पर साक्षात सगुण परमात्मा परब्रह्म का रूप है। हमारी 84 लाख योनियां हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं। 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला खा पी लिया और धरती की माता की गोद में शयन कर लेते हैं। एक सिर्फ मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसको जितनी सुविधाएं दी गई है मानव को परमात्मा की ओर से, अन्य किसी जीव जीवात्मा को नहीं है। अनेक प्रकार के भोजन के लिए पकवान, रहन सहन के लिए, खान पान के लिए बड़े बड़े बंगले हैं आपके पास में, कई साधन है, आने जाने के लिए कई तरह के साधन है। तो जो कुछ सब कुछ जो मिल रहा है सृष्टि में कर्म भूमि पर, वो मानव को मिल रहा है। क्या फिर भी हम उस परम दयालु हमारे परम माता पिता परमात्मा ने जो सुंदर सृष्टि की कल्पना की है, क्या हम अपने परम माता पिता परमात्मा के सपने को साकार नहीं करेंगे? क्या वो हमारा धर्म नहीं बनता है? किसके लिए हम लड़ रहे हैं? कहां जाओगे तुम इस शरीर को छोड़ने के बाद में? मिट्टी में ही तो मिलोगे ना। और जीवात्मा ने जैसे कर्म किया है वैसा फिर से जीवन पाना पड़ेगा। सॉरी। तो ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपने विश्व मानव परिवार को बताई जा रही है। आप से करबद्ध में निवेदन करता हूं कल की साधक कैलाश मोहन कि आप कल की ज्ञान सागर चैनल को
ये ईश्वरीय कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनों तक पहुंचाएं, ताकि ईश्वरीय ज्ञान मानव मात्र को मिल सके, हमारे विश्व मानव परिवार को मिल सके और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। ये पुण्यार्जन इस भारत भूमि पर हर भारतवासी कर सकता है। क्यों? कि विश्व में शांति कायम करना यह भारत का कार्य है। भारत कर्म भूमि का आध्यात्मिक खंड है। धर्म की प्रभावना हमेशा भारत से होती है और अब वो फिर से वक्त आ गया है। कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व हिंसा परमो धर्म की स्थापना हो चुकी है, सभी विश्व के धर्मों को एक छत के नीचे लाने के लिए, और आएंगे 100%। 21वीं सदी में कर्म भूमि पर एक ही धर्म होगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। पापी और पाप 100% मिट जाएंगे, वो भी कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? कि काम कैलाश में उनका नहीं है, काम उस दिव्य महाशक्ति का है, काम उस देविक महाशक्ति का है, और उस देविक महाशक्ति और दिव्य महाशक्ति के कार्य को संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन परमात्मा परम दयालु है, परम हितैषी है ना, वो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, विश्व मानव परिवार के लोगों को एक बार फिर ज्ञान की प्रभावना करके उन्हें उत्तम जीवन प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अंत तो क्या होता है, जब उनका प्रयास विफल होता है तो सृष्टि में फिर से एक बार महाविनाश हो जाता है। उस महाविनाश को रोकने के लिए, कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बनाने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। और आप हमारे इस कल की ज्ञान सागर चैनल को, ईश्वरीय वाणी को मैं उम्मीद रखता हूं कि जन जन तक पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक काम में सहभागी बनोगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।